ज्वालाजी विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं पूर्व मंत्री रमेश धौला और संगठन मंत्री पवन राणा के बीच चल रहे मनमुटाव को शांत करने में पार्टी नेताओं को काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। बीते दिन रमेश धौला द्वारा संगठन मंत्री के खिलाफ मीडिया में दी गई बयानबाजी पर पार्टी ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने धौला की इस बयानबाजी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने पार्टी के अन्य नेताओं व कार्यकर्ताओं को ऐसी बयानबाजी से परहेज रखने की नसीहत दी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ज्वालाजी विधानसभा क्षेत्र से भड़की अंतर्कलह की ज्वाला शांत होने के बजाय और ज्यादा भड़क रही है। बीते कल ज्वालाजी विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं पूर्व मंत्री रमेश धौला द्वारा संगठन मंत्री पवन राणा के खिलाफ की गई बयानबाजी पर भाजपा ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने मीडिया को जारी अपने बयान में इस पूरे घटनाक्रम को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि रमेश धौला पार्टी के वरिष्ठ नेता है, ऐसे में उन्हें मीडिया के समक्ष ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए था। रणधीर शर्मा ने कहा कि पवन राणा संगठन की मजबूती और राष्ट्र की सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं। उनका राजनीति में कोई निजी स्वार्थ नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि फिर भी कोई गिला शिकवा या आपसी मनमुटाव हो तो ऐसे मामले मीडिया के बजाय पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के समक्ष रखकर इसे सुलझा लेना चाहिए। पिछले कल ज्वालाजी विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री रमेश धौला जी ने जो संगठन महामंत्री जी के खिलाफ मीडिया में बयानबाजी की है, पार्टी उसे दुर्भाग्यपूर्ण मानती है, उसकी कड़ी निंदा करती है। हमारा मानना है कि श्री धौला को इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए था, उन्हें संयम से काम लेना चाहिए था। संगठन महामंत्री एक प्रचारक हैं, उनका राजनीति में कोई निजी स्वार्थ नहीं है। संगठन की मजबूती और राष्ट्र की सेवा के एकमात्र उद्देश्य को लेकर वो काम कर रहे हैं, इसलिए उनसे मनमुटाव का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। परंतु अगर कोई बात है भी तो श्री धौला को वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के ध्यान में लानी चाहिए थी, ना कि सार्वजनिक रूप से मीडिया के माध्यम से इस तरह बयानबाजी करनी चाहिए थी। इसलिए हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का कड़ा संज्ञान लेने का निर्णय लिया है और अपील की है हिमाचल प्रदेश के सभी नेताओं से कि वो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी ना करें। वहीं नूरपुर के विधायक राकेश पठानी ने कहा कि संगठन और सरकार के बीच कोई मनमुटाव नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी एकजुट है और पार्टी में किसी तरह की गुटबाजी नहीं है, सभी सरकार के साथ खड़े हैं। उन्होंने ज्वालाजी हलके के विधायक रमेश धौला द्वारा संगठन मंत्री के खिलाफ की गई बयानबाजी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि संगठन ही सरकार की ताकत है। कांगड़ा में सब कुछ ठीक ठाक है। कांगड़ा में सब कुछ जिसको कहते हैं कि सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी की टीम मिशन रिपीट के ऊपर काम कर रही है। और जिस तरीके से आज कुछ अखबारों में लिखा है, जिस तरीके से मीडिया में लिखा है कि संगठन मंत्री को टारगेट किया गया है, कि सारे विधायकों ने संगठन मंत्री के खिलाफ बोला, मैं इस बात की आज आपके माध्यम से खंडन करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। संगठन मंत्री का नाम किसी ने भी बैठक में नहीं लिया। संगठन मंत्री हमारे लिए बहुत ही आदरणीय हैं। आज हमारे में और कांग्रेस में अगर कोई अंतर है और बहुत बड़ा अंतर है तो वो है संगठन। आज हमारा संगठन सबसे मजबूत, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन हिमाचल प्रदेश का पूरे हिंदुस्तान में सबसे अव्वल नंबर का संगठन है, वो हिमाचल प्रदेश का संगठन है और उसके लिए पवन राणा जी बहुत हद तक जिम्मेवार हैं। और जिस तरीके से पवन राणा जी ने ये संगठन यहाँ पे खड़ा किया, आज अगर हम लोग यहाँ पे विधानसभा में चुनकर आए हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा भूमिका इस संगठन की और पवन राणा जी की रही है। इसलिए उनका नाम इस बीच में घसीटना बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। उनका नाम कृपया करके हाथ जोड़ से आपसे निवेदन है कि संगठन मंत्री का नाम ना बीच में घसीटा जाए, उनके नाम को कोट मत किया जाए। ये संगठन के लोग ना तो पॉलिटिकली कहीं कोट होते हैं, ना किसी संगठन के अलावा किसी पॉलिटिकल बैठक में आके बैठते हैं। पर जिस तरीके से कल ये कुछ अखबारों में यहाँ तक लिख दिया कि सब विधायकों ने विरोध किया, किसी विधायक ने विरोध नहीं किया। वहीं राकेश पठानिया के इस बयान के बाद ज्वालाजी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रमेश धौला के आक्रोश की ज्वाला फिर से भड़क गई है। प्रदेश सचिवालय के बाहर मीडिया से मुखातिब रमेश धौला ने कहा कि राकेश पठानिया 2 घंटे बाद ही अपना बयान बदल लेते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी का सच्चा सिपाही होने के नाते उन्होंने सच्चाई को सामने लाया है। धौला ने कहा कि वह ना तो सरकार के खिलाफ है, ना ही मुख्यमंत्री के खिलाफ है और ना ही बगावत कर रहे हैं।
कहा कि पिछले 2 सालों से उनके साथ जो भी घटनाक्रम हुआ है उनके क्षेत्र की अनदेखी की जा रही है। इन तमाम मुद्दों को वह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री के समक्ष रख चुके हैं, लेकिन संगठन के एक नेता की बार बार दखल अंदाजी पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रमेश धवाला ने कहा कि पिछले 25 सालों से राजनीति में हैं और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ऐसे में भविष्य में सरकार और संगठन और अधिक मजबूत हो, इसके लिए वह सच्चाई को दबने नहीं देंगे। जो कुछ कहते हैं उसके 2 घंटे के बाद अपनी करवट जो है वो बदल लेते हैं, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, ना मैं सरकार के खिलाफ हूँ, ना मैं मुख्यमंत्री के खिलाफ हूँ, ना मैं बगावत कर रहा हूँ। मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। जो हिमाचल प्रदेश में जो घटना का क्रम हो रहा है, मैंने उसको ही उजागर किया है ताकि भविष्य के लिए हमारा संगठन भी मजबूत हो, हमारी सरकार भी मजबूत हो। लेकिन कुछ आदमी जो हैं वो 2 घंटे के बाद ही बदल जाते हैं, उसमें तो मेरा कोई दोष नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने मुख्यमंत्री के पास भी लिख करके दिया, मैंने नड्डा जी के पास भी लिख करके दिया, और मैं आज से नहीं, मैं 2.5 सालों से लिख करके दे रहा हूँ कि जो मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ जो घटनाक्रम वो शुरू से जो होता आया है, उसके ऊपर कोई मतलब आज दिन तक कोई भी प्रतिबंध किसी ने भी नहीं लगाया। तो मैं तो सच्ची बात कह रहा हूँ। लेकिन जो बात छन करके पूरे हिमाचल से आ रही है वो सभी को बच्चा जो है वो जानता है, लेकिन आज नहीं पता लगेगा तो और साल के बाद पता लगेगा। अगर इसी गति से ऐसा ही होता रहा तो वो पार्टी के लिए घातक है। अब देखना यह होगा कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि और संगठन मंत्री के बीच ज्वालाजी विधानसभा क्षेत्र से भड़की ज्वाला को सरकार और संगठन कैसे और कब तक शांत करने में कामयाब रहते हैं।